बिना मन लगाए बिना श्रद्धा के भी नाम तो जपते रहेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। खुद भी जपेंगे और जैसा कल मैंने कहा दूसरों से भी निवेदन करेंगे कि भैया आप भी कहो, आप भी जपो। असल में मानव तो वही है ना। मान लीजिए मेरा कोई रोग बहुत दिन से छूट नहीं रहा हो, ऐसा रोग हो गया, मैंने सब उपाय कर लिया, छूट नहीं रहा। मैंने बहुत लोग को देखा है, जैसे किसी को डायबिटीज का रोग होता है ना, तो हजारों प्रकार की हजारों लोगों की दवाइयाँ लोग बता देते हैं। डायबिटीज वाले अच्छे से जानते होंगे जिनको होती है, जिसके पास भी जाएंगे ना वो अपना कुछ ना कुछ नुस्खा बता देगा, ये कर लो इससे ठीक हो जाएगा। क्यों बताते? उनको लगता है कि चलो बेचारे की बीमारी ठीक हो जाए, उसकी शायद हुई होगी इसलिए वो आपको बता रहा है कि आप भी कर लो। तो ठीक वैसे ही अगर आपको लगता है आपका नाम जप करने से थोड़ा जीवन बदला है, परिवर्तित हुआ है, तो जो मिले उसको कहो कि भैया नाम जप, उपदेश करो। श्री स्वामी रामानुजाचार्य आचार्य हैं, महापुरुष हैं। गुरुजी ने मंत्र दिया कान में, और गुरुजी जब मंत्र देते तो कह ही देते कि गुरु मंत्र को बताना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा ठीक है गुरुजी, पर ये बताओ इस मंत्र से होता क्या है? गुरुजी ने कहा इस मंत्र से कल्याण होता है। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूछा जो इसको जपेगा उसका कल्याण होगा? बोले हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ये बताना नहीं है कि ये हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया है, नहीं तो तुमको पाप लगेगा। और श्री स्वामी रामानुजाचार्य उसी दिन छत पर गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्रोच्चार्यो। नाभाजी कहते हैं कि गोपुर पे आरूढ़ होके, गोपुर पर चढ़ करके स्वामी श्री रामानुजाचार्य ने जोर जोर से आवाज लगाई, अरे भैया आओ आओ आओ, तुम्हें एक मंत्र देता हूं, एक ऐसा मंत्र जो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ और सुना। मेरे गुरु ने कहा जो इसे जपेगा कल्याण हो जाएगा, लो सब लेके जाओ, सब लेके जाओ। अब तो जो साथ के सब गुरु भाई थे उन्होंने जाके गुरुजी को शिकायत की कि महाराज ये तो आपका शिष्य बड़ा टेढ़ा निकला, आपने समझाया कि मंत्र बताना नहीं, ये तो गोपुर पर खड़ा होके जोर जोर से आवाज लगा रहा है जैसे कोई बाजार में कोई सामान बेच रहा हो। तुरंत गुरुदेव ने बुलाया, स्वामी श्री रामानुजाचार्य आए, गुरु चरणों में बैठे। गुरु ने पूछा तुझे कहा था गुरु मंत्र बताया नहीं जाता है? स्वामी जी ने कहा कि आपने ये भी तो कहा था कि जो इसे जपेगा उसका कल्याण हो जाएगा। अगर लाखों लोग मेरे मुख से इसको श्रवण करें और उनका कल्याण हो जाए और उसके बदले मुझ अकेले को पाप लगे, नरक में जाना पड़े, तो महाराज मैं उस पाप को सहन करने के लिए, नरक में जाने के लिए तैयार हूं। कम से कम इस वजह से लाखों लोगों का कल्याण तो होगा। गुरुजी प्रसन्न हो गए। अब ये कोई सुन के आप मत शुरू कर देना, हम भी गुरु मंत्र जाके सबको बताएंगे, ऐसा नहीं करना। हमेशा कथा में कहती हूँ कॉपी नहीं होती भक्ति में, भजन में। उन्होंने ऐसा किया हम भी करके दिखा दे तो ऐसा नहीं। वो स्वामी श्री रामानुजाचार्य हैं, संप्रदाय के आचार्य हैं। तो कहने का भाव ये कि अगर आपको हरि नाम से कुछ लाभ हुआ है तो इसको बांटो लोगों से। महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने श्री अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, इन सबको तैयार किया और कहा कि जाओ सबसे भिक्षा मांग के लाओ, सबसे हाथ जोड़ के कहो, चरणों में पढ़ के कहो कि भैया हरि नाम जपो, हरि नाम जप। बहुत लोग भगा भी देते थे, जगाई माधाई जैसे उल्टा लड़ने को तैयार हो जाते, पर महाप्रभु के परिकरों ने हरिनाम प्रचार रोका नहीं। हरि नाम दिए जगत माता ले, अमर एकला निताई। सारे जगत में हरि नाम का प्रचार किया और हम उन्हीं महाप्रभु के परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो हमारा तो फिर काम बनता है कि हम खुद भी नाम जप करें और दूसरों से भी कहे कि भैया हरि नाम करो।
महाप्रभु का आज्ञा है, उपदेश है, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइवे अमर नाम। जितने भी नगर हैं संसार में, गांव हैं, सब में मेरा नाम प्रचार हो, ये महाप्रभु का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आइए, जो 4 चीजें हमने आज कथा में थोड़ा सा स्पर्श किए, उनको ध्यान रखें कि 4 वस्तुएं बिना श्रद्धा के भी कल्याण करती हैं, अपना काम करती हैं। नाम भगवान का, लीला भगवान की, लीला चिंतन भगवान का, धाम भगवान का, और चौथा संत सेवा, वैष्णव सेवा।